You have already learned about kidney, nephron, structure of kidney, structure of nephron. So what is nephron? The structural and functional unit of kidney is called nephron. Now, kidney হচ্ছে main excretory organ of human and other vertebrate animal. So what is accessory respiratory organ? और भी कुछ respiratory organ है human में. तो पहले रोल ऑफ नेफ्रॉन इन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन. तो नेफ्रॉन फॉर्म्स यूरिन इन द फॉलोइंग प्रोसेस. पहले क्या है? फिल्ट्रेशन. ग्लोमेरुलस ऑफ नेफ्रॉन प्रोसेसेस फिल्ट्रेशन पोर. नेफ्रॉन का जो ग्लोमेरुलस पार्ट है उसमें फिल्ट्रेशन पोर है. ग्लोमेरुलस पार्ट मतलब ये बोमांस कैप्सूल के ऊपर जो पार्ट है ये होच्छे ग्लोमेरुलस पोर्शन. तो इट फिल्टर्स द नॉन कॉलॉइडल पार्ट्स ऑफ प्लाज्मा. प्लाज्मा में जो नॉन कॉलॉइडल पार्ट्स है उसको फिल्टर करके क्या बोमांस कैप्सूल में भेज देता है जो लिक्विड पोर्शन है. आफ्टर फिल्ट्रेशन फ्रॉम ग्लोमेरुलस as a result a watery solution of glucose. जो watery solution है amino acid, urea, uric acid, NaCl is formed. This is called glomerular filtrate. The daily rate of formation of glomerular filtrate 170 liter. It is alkaline base type. তাহলে इसके बाद तो फार्स्ट स्टेज होচ্ছে फिल्ट्रेशन ऑफ ग्लोमेरुलस. ग्लोमेरुलस में जो फिल्टर होता है वो फिल्टर होने के बाद कहाँ पे चला आता है? बोमांस कैप्सूल में. फिर बोमांस कैप्सूल से कहाँ पे जाता है? जो ट्यूब्यूलर पोर्शन है जैसे प्रॉक्सिमल कॉन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनली, डिस्टल कॉन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल. तो ब्लड को फिल्टर करके ब्लड का जो वाटरी पोर्शन है उसको और वाटर के साथ ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, यूरिया, यूरिक एसिड, NaCl सब कहाँ पे भेज देता है? बोमांस कैप्सूल में. इसके ठीक नीचे जस्ट कप लाइक स्ट्रक्चर है जिसे कहता है बोमांस कैप्सूल. Reabsorption. When the glomerular filtrate passes through the renal tubule, different essential substances जैसे ग्लूकोज, वाटर, सॉल्ट्स, अमाइनो एसिड आर reabsorbed and brought back to blood. ये फिर एब्जॉर्ब होके ब्लड में चला जाता है. Reabsorption of water with NaCl, glucose, amino acid takes place इन द प्रॉक्सिमल कॉन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल. किसके द्वारा एब्जॉर्ब होता है? रेनल ट्यूब्यूल का जो फर्स्ट पार्ट है जिसका नेम क्या है? प्रॉक्सिमल कॉन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल. इसके द्वारा NaCl, ग्लूकोज ये सब एब्जॉर्ब हो जाता है और फिर ब्लड में चला जाता है. और नेक्स्ट ट्यूब्यूल होচ্ছে लूप ऑफ हेनली. In the distal convoluted tubule water is reabsorbed. ताले distal में क्या होता है? Water absorb होता है. Under the influence of ADH hormone. ADH hormone होচ্ছে antidiuretic hormone जो हाइपोथैलेमस से सिक्रेशन होता है. हाइपोथैलेमस कहाँ पे है? ब्रेन में. तो वहाँ से सिक्रेशन होता है ADH hormone. यूरिया, यूरिक एसिड एक्सेट्रा आर नॉट रीअब्जॉर्ब. खाली क्या होता है? वाटरी एब्जॉर्प्शन होता है. यूरिया, यूरिक एसिड नहीं होता है. यूरिन के साथ बॉडी से बाहर निकल चला जाता है. ये होচ্ছে हार्मफुल सब्सटेंस जो नाइट्रोजनस सब्सटेंस है यूरिया, यूरिक एसिड जो
एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, वो यूरिन के साथ बॉडी से बाहर चला जाता है। नेक्स्ट, ट्यूब्यूलर सिक्रेशन, द रेनल ट्यूब्यूल not only reabsorb useful substance from blood but also secrete some unwanted substances like sulfur compound, organic acid, creatinine, etc. into the tubular lumen for excretion through urine. तो रेनल ट्यूब्यूल जो है, जिसको 3 तो पार्ट है, प्रॉक्सिमल पार्ट, लूप ऑफ हेनली एंड डिस्टल ट्यूब्यूल, वो क्या करता है, रीएब्जॉर्ब कर लेता है यूजफुल जो सब्सटेंस है उसको, जैसे ग्लूकोज, एमाइनो एसिड, जो यूजफुल है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। बाकी जो हार्मफुल सब्सटेंस है जैसे यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, उसको पास कर देता है यूरिन के साथ। Synthesis of new substances. The tubular epithelium also synthesizes and adds some new substances like benzoic acid. ये एक एसिड है जो बेंजीन से फॉर्म होता है। H+ आयन, हिप्यूरिक एसिड, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, एमोनिया एक्सेट्रा, इसको सिंथेसाइज करता है टू यूरिन। अच्छा, ताले ट्यूब्यूलर एपिथेलियम, ट्यूब्यूलर सेल के अंदर जो एपिथेलियम है, एपिथेलियम टिश्यू, वो क्या करता है, सिंथेसाइज करता है, मतलब संश्लेषण करता है, फॉर्म करता है क्या, एंड ऐड करता है सम न्यू सब्सटेंस, बेंजोइक एसिड, H+ आयन। H+ आयन कहाँ से होता है, वाटर से। जब वाटर ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है तो H+ OH- आयन में डिवाइड हो जाता है। हिप्यूरिक एसिड, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, एमोनिया एक्सेट्रा, इसको ऐड करता है यूरिन के साथ। ये सब सब्सटेंस यूरिन के साथ ऐड कर देता है। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, हिप्यूरिक एसिड आर सिंथेसाइज्ड इन द प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल। Ammonia is formed by deamination reaction of amino acid. Amino acid से ammonia form होता है in the distal convoluted tubule, distal tubule में। ताले फॉस्फेट, हिप्यूरिक एसिड होচ্ছে प्रॉक्सिमल पार्ट में, और एमोनिया फॉर्म होता है कहाँ पे, डिस्टल पार्ट में। Thus by the above mentioned processes 170 liters of glomerular filtrate per day। पहले ग्लोमेरुलस के द्वारा कितना अमाउंट फिल्ट्रेट होता है, 170 लीटर पर डे। एज ए रिजल्ट 1 से 5 लीटर ऑफ यूरिन आर फॉर्म। उसमें से रीएब्जॉर्ब हो जाता है जो क्या है, यूजफुल सब्सटेंस है, और बाद में 1 से 5 लीटर यूरिन बन के बॉडी से पास हो जाता है विथ हार्मफुल सब्सटेंस जैसे यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, इसके साथ। ताले डेली कितना यूरिन फॉर्म होता है पर डे, 1 से 5 लीटर इन 24 आवर, 24 घंटा पर डे में 1 से 5 लीटर यूरिन फॉर्म होता है। अच्छा, नेक्स्ट होच्छे एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन, स्किन। इट इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ द बॉडी। बॉडी के आउटर कवरिंग में क्या है, स्किन। तो स्किन के द्वारा जो पसीना निकलता है वो भी एक क्या, उसके साथ भी कुछ हार्मफुल सब्सटेंस बॉडी से निकल जाता है। ज़्यादा एक्स्ट्रा सॉल्ट, पसीना का टेस्ट क्या है, जब यहाँ से आके थोड़ा माउथ में आएगा तो दिखोगे सॉल्टी टेस्ट आता है, उसमें एक्स्ट्रा सॉल्ट निकल जाता है। इट हेल्प्स इन प्रोटेक्शन, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर एंड एक्सक्रीशन। तो वाटर निकल जाएगा और बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन होगा।
एक्सेस वाटर विथ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड मतलब क्या है, सॉल्ट। नाइट्रोजेनस वेस्ट, यूरिया, एमोनिया एंड ट्रेसेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू स्वेट ग्लैंड्स, क्या होता है, एंड ऑयली सब्सटेंस जैसे फैटी एसिड, कोलेस्टेरॉल, हाइड्रोकार्बन थ्रू सेबासियस ग्लैंड। त्वक के नीचे एक ग्लैंड है जिसे कहता है सेबासियस ग्लैंड, जिसमें एक्स्ट्रा फैट स्टोर होकर रहता है। तो जो पसीना निकलता है, स्वेट निकलता है, तो उसके साथ एक्स्ट्रा फैट, सॉल्ट, यूरिया, ये भी निकाल के बाहर चला जाता है, एक्स्ट्रा हार्मफुल सब्सटेंस है। नेक्स्ट लंग्स। लंग्स में से क्या निकलता है, लंग्स में से कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन जाता है बॉडी के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है। तो लंग्स आर द चीफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन वर्टिब्रेट एक्सेप्टिंग फिशेस। फिश का रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, गिल, तो और वर्टिब्रेट का क्या है, लंग्स। तो लंग्स के द्वारा एक्सक्रीट वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म फ्रॉम सेलुलर रेस्पिरेशन। कार्बन डाइऑक्साइड उसके साथ थोड़ा वाटर लंग्स के द्वारा निकल जाता है। नोज में से लीवर, लीवर होच्छे डाइजेस्टिव ग्लैंड इन द बॉडी। लीवर फॉर्म्स एंड एक्सक्रीट्स कोलेस्टेरॉल बाइल विथ बाइल सॉल्ट। लीवर क्या फॉर्म करता है, बाइल एंड बाइल पिगमेंट, जिसे कहता है बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन।